Hi everyone, welcome back to my YouTube channel Smile Classes, and as you all know, I am your tutor Muskan. In today's video, we are going to learn about Hershey's and Chase experiment. इससे पहले हम दो एक्सपेरिमेंट और पढ़ चुके हैं, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट एंड एवरी मैकेलॉयड एंड मैकार्टी एक्सपेरिमेंट। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हो। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। To establish that DNA serves as a genetic material, the Hershey-Chase experiment was carried out in 1952. DNA ही जेनेटिक मटेरियल है, ये चीज़ कंफर्म करने के लिए हर्शे और चेज ने एक्सपेरिमेंट किया था 1952 में। ठीक, उन्होंने इकोलाई और बैक्टीरियोफाज का यूज़ किया था अपने एक्सपेरिमेंट में। कैसे यूज़ किया था वो हम आगे देखेंगे जब हम एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि बैक्टीरियोफाज क्या होता है। बैक्टीरियोफाज वो वायरस होता है जो बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करता है। कैसे इन्फेक्ट करता है, देखो ये क्या है हमारा बैक्टीरियोफाज। ठीक है, ये है इसका जेनेटिक मटेरियल और ये पूरा है हमारा प्रोटीन कोड। अब जब बैक्टीरियोफाज बैक्टीरियल सेल से अटैच होता है तो सिर्फ उसका जीनोम अंदर जाता है। जीनोम दैट इज जेनेटिक मटेरियल अंदर जाता है, चाहे वो आरएनए हो चाहे वो डीएनए हो। ठीक है, बाकी पूरा प्रोटीन कोड आउटसाइड द सेल ही रह जाता है। ये एक्सपेरिमेंट समझने से पहले ये समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था कि बैक्टीरियोफेज कैसे अपना रेप्लिकेशन करता है बैक्टीरियल सेल के अंदर। ठीक है, वो सिर्फ अपना जेनेटिक मटेरियल इंजेक्ट करता है बैक्टीरियल सेल के अंदर, बाकी प्रोटीन कोड बाहर रह जाता है और ये जेनेटिक मटेरियल अंदर जाके रेप्लिकेट करता है, व्हेन न्यू फेजेस का फॉर्मेशन करता है एंड इवेंचुअली द सेल बर्स्ट आउट एंड ऑल द फेजेस कम्स आउट। ओके, अब उन्होंने हर्शे और चेज ने बैक्टीरियोफेज को और ई कोलाई को अपने एक्सपेरिमेंट में कैसे यूज करा ये देखते हैं। देखो, उन्होंने बैक्टीरियोफाज की कौन सी स्ट्रेन ली थी, T2 स्ट्रेन। कौन सी स्ट्रेन, T2। ठीक है, अब कुछ बैक्टीरियोफाज को तो उन्होंने रेडियो एक्टिव सल्फर में कल्टीवेट करवाया और कुछ बैक्टीरियोफाज को उन्होंने रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस में कल्टीवेट करवाया। ठीक, क्यों सल्फर और फॉस्फोरस ही चूज करे उन्होंने कोई अदर एलिमेंट क्यों नहीं चूज करा? बिकॉज sulfur is the component of the protein coat of bacteriophage and phosphorus is the component of DNA of the bacteriophage. ठीक है, दैट्स वाई उन्होंने सल्फर और फॉस्फोरस का यूज करा, वो भी रेडियो एक्टिव सल्फर और रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस। अब क्या हुआ, कल्टीवेशन के बाद उन्होंने ये देखा कि जिन बैक्टीरियोफाज को उन्होंने रेडियो एक्टिव सल्फर में कल्टीवेट करवाया था, ठीक है, उनका प्रोटीन कोड कैसा हो गया, रेडियो एक्टिव हो गया। और जिन बैक्टीरियोफाज को उन्होंने रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस में कल्टीवेट करवाया था उनका जेनेटिक मटेरियल रेडियो एक्टिव हो गया। इसका प्रोटीन कोड ही क्यों रेडियो एक्टिव हुआ और इस वाले का जेनेटिक मटेरियल ही क्यों रेडियो एक्टिव हुआ? अभी मैंने आपको बताया सल्फर क्या है, प्रोटीन कोड का कंपोनेंट है और फॉस्फोरस क्या है, जेनेटिक मटेरियल का कंपोनेंट है। इसलिए रेडियो एक्टिव सल्फर में जो बैक्टीरियोफाज कल्टीवेट हुए उनका प्रोटीन कोड रेडियो एक्टिव हुआ और जो बैक्टीरियोफाज रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस में कल्टीवेट हुए उनका जेनेटिक मटेरियल रेडियो एक्टिव हुआ। ठीक है, अब ये हो गया। देन उन्होंने क्या करा, अब उन्होंने दोनों टाइप के बैक्टीरियोफाजिस को अलाउ करा कि वो ई कोलाई को इन्फेक्ट करे। ठीक है, इन्फेक्ट कैसे करेंगे, सिर्फ उनका जेनेटिक मटेरियल अंदर जाएगा सेल के, बाकी जो उनका प्रोटीन कोड है वो तो बाहर ही रह जाएगा। ठीक है, अब हमें कैसे पता चलेगा कि डीएनए जो उसका जेनेटिक मटेरियल है वही अंदर गया है, क्योंकि हमारा वायरल जीनोम भी प्रेजेंट है, साथ ही साथ बैक्टीरियल सेल का जीनोम भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब उस पूरे मिक्सचर को सेंट्रीफ्यूज करेंगे। सेंट्रीफ्यूज करने से क्या होगा, एक तो जो वायरस का जो प्रोटीन कोड था वो सेल के ऊपर से रिमूव हो जाएगा, साथ ही साथ अगर रेडियो एक्टिव जेनेटिक मटेरियल
सेल के अंदर गया है तो वो भी अलग हो जाएगा बैक्टीरियल जीनोम से, ठीक है। अब जो बैक्टीरियोफाज रेडियो एक्टिव सल्फर में कल्टीवेट हुए थे, उन्होंने कोई रेडियो एक्टिविटी शो नहीं करी। इनफैक्ट जो बैक्टीरियोफेज रेडियो एक्टिव फास्फोरस में कल्टीवेट हुए थे, उन्होंने हाई रेडियो एक्टिविटी शो करी। सिर्फ इस वाले सेट ने ही रेडियो एक्टिविटी क्यों शो करी, इस वाले ने क्यों नहीं करी? क्योंकि इनके अंदर क्या प्रेजेंट था? रेडियो एक्टिव जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट था। इसकी वजह से ही इन्होंने हाई रेडियो एक्टिविटी शो करी। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये कंफर्म हो गया कि डीएनए ही हमारा जेनेटिक मटेरियल है। अब ये डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन है हर्शीज एंड चेज एक्सपेरिमेंट का, जो मैंने आपको फ्लो चार्ट के थ्रू एक्सप्लेन कर दिया। और हाँ, यहाँ पे थ्योरी लिखी हुई है जो बिल्कुल वही है जो मैंने फ्लो चार्ट में आपको एक्सप्लेन किया है। एक बार थ्योरी से गो थ्रू हो जाना। अगर कुछ भी नहीं समझ आता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।